शादी विवाह समय से कर देने से बहुत बड़े फायदे हैं। बताओ, शादी जल्दी शादी मीन्स 22-23 साल की उम्र में, अधिक से अधिक 25। यदि 22-23 साल में शादी कर देंगे तो बताओ इसके फायदे क्या हैं? क्या फायदे हैं इसके और नुकसान क्या है? अब आप कहेंगे महाराज जी जल्दी शादी करेंगे तो पढ़ाई का क्या होगा लड़की की और लड़कों की? अरे भाई, पढ़ाई तो ससुराल में भी, यदि लड़का लड़की ससुराल वाले समझदार हैं तो पढ़ाई तो ससुराल में भी हो सकती है, कोई रुकती थोड़ी है। बहुत लड़कियां ससुराल में पढ़ रही हैं, हाँ या ना? जल्दी शादी करने के फायदे क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। बात अच्छी लगे तो समझ लेना, नहीं लगे तो यहीं छोड़ के चले जाना, हम उठा लेंगे, है ना। जल्दी शादी करने से ये होता है कि बच्चे, लड़का लड़की किस उम्र में भटकते हैं ये बताओ? लड़के लड़कियों के भटकने की उम्र यही तो है 20 से 25 साल। 20 से लगभग 20 से और ले लो तो 19 से 25 साल की अवधि, ये जो दूरी है इसमें लड़का लड़की भटकते ज्यादा है, हाँ या ना? बोलो हाँ। यदि सही वक्त पर शादी कर दोगे तो भटकने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। यहां वहां जो ताका झांकी चल रही है सब खत्म हो जाएगी। सही समय पर सही निर्णय बहुत सही होता है। सही समय पर एक सही उम्र पर विवाह सही होता है। सही उम्र पर विवाह हुआ तो सही उम्र तक तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, सही उम्र तक बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, सही उम्र तक बच्चों का विवाह कर दोगे, और जब बच्चों का विवाह होगा उस उम्र तक आप यंग ही रहेंगे, जवान ही रहेंगे, और अपने लिए, आप बच्चों के लिए भी अपने लिए भी एक सही निर्णय लेने लायक बनेंगे। अधिक उम्र हो जाने के बाद ना ठीक नहीं होता। सही उम्र पर सही निर्णय लेना सीखिए। बेटा बेटी को अपना सेटल कर दीजिए, उन्हें अपने पांव पर खड़ा कर दीजिए और आप आध्यात्म की तरफ बढ़ने लग जाइए। 50 साल की आयु होते होते आपका मन सबसे हट जाना चाहिए। बेटा बेटी, बेटा बहू, नाती पोता सबसे हट जाए और भगवान में अब ज्यादा दिल लगने लग जाए तो तुम्हारा बुढ़ापा उम्दा बीतेगा, मीन्स अच्छा बीतेगा। और तुम बुढ़ापे में भी यदि पोता पोतियों में ज्यादा उलझी तो तुम्हारा बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होगा। कुत्ते की मौत मरते हैं फिर लोग, ज्यादा मोह ममता में जो ज्यादा उलझता है। तो बहुत दूर की आप सोचिएगा। तो गृहस्थी 50 साल, लड़की का विवाह हो गया, लड़के का आपके बेटा और बेटी का विवाह हो गया, उसके बाद आपकी गृहस्थी पूरी हुई। अब पति पत्नी तुम साथ में रहो पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहो, भगवान के बनकर रहो। अब मन भोगों से हटाओ, कितना और भोगोगे, भोग तो लिया, अब पति पत्नी दोनों भगवान का चिंतन करो, ज्यादा से ज्यादा दर्शन करो भगवान का। बेटा बेटी को खड़ा कर दिया पांव पर, उनकी शादी विवाह कर दो, उनको जिम्मेदारियां दे दो। अब आप लोग आजाद हो गए अपनी सारी जिम्मेदारियों से, समय से आजादी हो गई। अब समय से आप जाओ जगन्नाथ जी। अब आदमी बुढ़ापे में निकलता है तीर्थ यात्रा में। अब तुम बुढ़ापे में जाओगे, कोई एक धक्का मार देगा, 4 हड्डियां टूट जाएंगी तुम्हारी। बुढ़ापे का कोई तीर्थ वीरथ नहीं होता आजकल। आजकल तो सब जवानी में कर लो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब बुढ़ापे का तीर्थ नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में जाओगे तो बुढ़ापे में ज्यादा बूढ़े आदमी ना जाके धस जाना, नहीं तो भीड़ में फंस जाओगे। अरे बुढ़ापे में तुम बद्रीनाथ जाओगे क्या? वहां तुम्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, भागोगे प्राण बचाते हुए। तो समय से बेटी का विवाह कर दो, समय से बेटों का विवाह कर दो और तीर्थ यात्रा कर लो। अब तुम 80 साल में घर से निकलते हो लाठी लेके, एक धक्का मारेगा तो 4 हड्डी टूटेगी, जुड़वाते रहना। फिर एक समय से एक सही परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, हाँ या ना? तीर्थ वीरथ ना बुढ़ापे के नहीं रह गए आज के युग में, बोलो हाँ या ना? अब बुढ़ापे में देखो दिल्ली में कथा हो रही है,
जो ज्यादा बूढ़े हैं वो कथा में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? आएंगे तो वो कहेंगे हम जमीन में बैठ नहीं पाते। बड़े झंझट होते हैं बुढ़ापे में, कोई जमीन में नहीं बैठ पा रहा है, कोई ऐसे नहीं बैठ पा रहा है, कोई वैसे नहीं बैठ पा रहा है। इसलिए जब तक बढ़िया से बैठ रहे हो तब तक खूब कथाएं सुन लो, खूब आध्यात्म को धारण कर लो, चिंतन कर लो, तीर्थ कर लो, और जब बुढ़ापा आए तो फिर घर में रहने, फिर भगवान का चिंतन घर में बैठे बैठे करना। हाँ या ना? इसलिए बेटी का विवाह, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो चुका है? अब आप लोग आजाद हैं, फुर्सत हैं, तो काहे पड़े हो घर में? हाँ, निकालो अपने मन को संसार से और 1 महीने जगन्नाथ जी रहो, 1 महीने वृंदावन रहो, 1 महीने द्वारिका रहो। हमारे देश में जितने भी तीर्थ स्थल हैं जाओ, जो पैसा तुमने इकट्ठा कर रखा है उस पैसे को लेकर जाओ और थोड़ा थोड़ा तीर्थों में जाकर भगवान का रोज दर्शन करो, रोज सत्संग करो, रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद पाओ। सारी दौलत बच्चों को ना दे देना, थोड़ा सा बचा लेना, आधा बच्चों को दे दो, आधा अपने पास रखो कि अब इस पैसे से हम बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे, दान पुण्य करेंगे। सारा ना दे देना, सारा मिल जाएगा तो बेटा बहू निकाल बाहर करेंगे, चल बाहर। इसलिए थोड़ा बचा के रखना अपने पास, है ना। और तीर्थ यात्रा कर लो समय से, और सबसे मन हटाओ। 1 महीने के लिए जगन्नाथ जी जाओ, 1 महीने के लिए द्वारिका जी जाओ, बद्रीनाथ जी, वहां रहो और कथाएं सुनो। तीर्थों में कथाएं होती हैं और भोजन प्रसादी। अब वहां रहोगे तीर्थों में तो कहाँ रहोगे भाई? रहने की जगह, खाने को रोटी तो चाहिए। वृंदावन में तो गौरी गोपाल भगवान की रसोई है कि वहां का आपको रोटी की व्यवस्था नहीं करनी, रोज भरपेट आपको भोजन मिलेगा, दिन भर जब मन करे तब आओ तब पाओ। बाकी हर जगह तो रोटी भी पैसे से मिलेगी आपको। तो उसके लिए जवानी में जो मेहनत की है वो बचाओ और तीर्थ यात्रा में जाओ। और बेटा बेटी से मन क्या करो, धीरे धीरे सबसे मन हटाओ, काम बेटा नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा बहुत अच्छा है, श्रवण कुमार है, तो क्या अच्छे बेटे में भी मन लगाना सही है? आपका बेटा भगवान करे श्रवण कुमार है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, फिर भी मन अपना सबसे हटाकर भगवान में ही मन लगाना है। कल्याण तब होगा जब मन भगवान में लगेगा। संसार में लगा रहेगा तो सिवाय दुर्गति के कुछ नहीं होना। दिल्ली में एक सज्जन मर रहे थे, तो डॉक्टर ने कह दिया अब ये 1 घंटे बाद मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा जरा बेटे को बुलाओ, जरा बहू को बुलाओ, पोते को बुलाओ। अब बताओ, सारी जिंदगी यही देखा है, बेटा बहू पोता पोती, और मरते समय भी यही देख रहा है। कब भगवान का चिंतन करेंगे ये? कब मन भगवान में लगाएंगे ये? इन्होंने कभी लगाया नहीं तो मरते समय भी नहीं लगेगा। अभी से मन भगवान में लगाना तो मरते समय तक लग पाएगा। अभी से चिंतन करो भगवान का तो चिंतन हो पाएगा। बुढ़ापे में ही ना बैठे रहना कि मरते समय लगाएंगे। मरते समय संसार में ज्यादा लगता है।